वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की, और काफी अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं। देखिए कैसे क्वेश्चंस में, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आप बोलोगे सर ये करंट तो नहीं है, ये तो ज्योग्राफिया क्वेश्चन है। बिल्कुल ये ज्योग्राफिया क्वेश्चन है, लेकिन जो अभी विश्व योगा दिवस मनाया गया, जो अमेरिका में योगी जी ने अभी जाके अमेरिका में भी ये मनाया है अभी हाल ही में, तो ये अभी कब मनाया गया? 21 जून को, है ना। और 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना। बिगेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है बेटा? 21 जून। ये जहां पर हम लोग रहते हैं, यानी भारत में भी सबसे बड़ा दिन। देखो यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों लिखा गया है बेटा? मैंने जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, मैंने कल ही ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी बताया कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों का महीनों पहले भी ये क्वेश्चन हुआ था। देखो इस तरह से बीचों बीच में इक्वेटर लाइन जाती है, और यहां पर यहां पर जो कंट्री ना उनको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देश, और ये जो कंट्री हैं ये यहां पर ये है सदर्न हेमिस्फीयर के। तो भारत कहां पर है? भारत है यहां पर, है ना। यहां पर जो भी देश है, इस जीरो लाइन से, ये है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से इक्वेटर लाइन से ये जो देश है यहां पर, इनको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री। तो यहां पर सबसे बड़ा दिन इस 0 डिग्री से सबसे बड़ा दिन, देखो मैं फिर से थोड़ा सा सही बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा से ऊपर जो भी देश रहते हैं, जैसे भारत है, चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, यहां पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। क्यों भाई 21 जून क्यों? ये 0 डिग्री, इससे ऊपर यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर ये यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। 21 जून को सबसे बड़ा दिन इसलिए होता है क्योंकि यहां जो कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, सूर्य की रोशनी उस दिन सीधी इसके ऊपर चमकती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी होती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। और कहीं ना कहीं योगा दिवस भी इसी दिन मनाने का ये घोषणा की गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून होता है, और ये विश्व को हमारे भारत की देन है। भारत ने योगा दिवस ये दिया है, भारत ने अभी अमेरिका में भी जाके बताया कि योग ये भारत की देन है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, हमने विश्व को दिया है योग। ये अमेरिका में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो गए हुए वहां पर, मोदी ने वहां पर सबको बताया, ठीक है ना। तो विश्व में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। क्यों होता है भाई? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर सनराइज परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो 23 सितंबर क्या है? 23 सितंबर और 21 जून ये दोनों दिन वो होते हैं जो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है ना। 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, क्योंकि उस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन सदर्न हेमिस्फीयर में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है ना, जहां पर साउथ अफ्रीका कंट्री है, जहां पर ब्राजील है, जहां पर अर्जेंटीना है, वहां पर सबसे जो बड़ा दिन होता है वो कौन सा होता है? 22 दिसंबर। 23 सितंबर और 21 मार्च पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर। कब कब होता है भूमध्य रेखा पर सूर्य? 23 सितंबर और 21 मार्च को, इसलिए उस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। ओके, समझ में आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अभी हाल ही में हमने मनाया 21 जून, और 21 जून को ही योगा दिवस था अभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से देश में गोनको के नई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर नए जो शाकाहारी जो डायनासोर हैं उनके अवशेष मिले हैं अभी हाल ही में। तो ये आंसर बेटा चिली। चिली कौन से कॉन्टिनेंट का? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है चिली। ब्राजील भी वही है, पेरू भी वही है, अर्जेंटीना भी वही है। ये चारों देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हैं, है ना।
ब्राजील को आप सब लोग जानते हैं कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है, वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है अमेजन नदी, वहीं पर अमेजन फॉरेस्ट भी है जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है ना। दुनिया के सबसे बड़े एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं वो। ओके, तो दुनिया की 20 से 30% ऑक्सीजन भी देते हैं, इसलिए उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो चिली में एक चीज और है, चिली का मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। चिली एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन करता है ना। वहां पर तांबे का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक होता है चिली में, और चिली के बाद होता है पेरू में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? हु वॉन द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 2023? तो आंसर है बेटा सलमान रश्दी इसमें आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे लेखक हैं, इन्होंने 1988 में भी इनको बड़ा एक पुरस्कार मिल चुका है, और अमृता प्रीतम है, अरुंधति रॉय हैं, ये भी बहुत बड़े नामी ज्ञानी आदमी हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लेकिन जो इनाम मिला है वो सलमान रश्दी को दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को वैध करने की, यहां पर वैध करना है आपको, ये वर्ड है वैध मतलब कानूनी रूप पर, कानूनी तौर पर वैध कर दिया गया है, ये लागू कर दिया गया है। लागू करने वाला मध्य यूरोपियन देश कौन सा बना? देखो यूरोप में पहले भी बना, बट मध्य यूरोपियन सेंट्रल यूरोपियन देश अब कौन सा बना है? एस्टोनिया। कौन सा देश बना है? एस्टोनिया, ठीक है, ये बना है। और नीदरलैंड तो फर्स्ट है, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी थी समलैंगिक विवाह को लागू करने वाली? नीदरलैंड। एशिया में फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? ताइवान। एशिया में फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी समलैंगिक विवाह करने वाली जो थी, वैध लागू करने वाली, वो थी एशिया में ताइवान, और वर्ल्ड में थी नीदरलैंड। लेकिन अभी सेंट्रल यूरोप में, मध्य यूरोप में अभी बना है एस्टोनिया या एस्टोनिया, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, ये भी 21 जून को ही म्यूजिक डे मनाया गया। अब म्यूजिक की बात आई तो मैं यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? संगीत कौन से वेद में हमारे? तो सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, संगीत से संबंधित हमारा सामवेद है। सामवेद में संगीत दिया गया है, 7 स्वरों के बारे में सामवेद में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? Who has become the new डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? अभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं बेटा स्वामीनाथन जानकी रमन। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने महेश कुमार जैन का स्थान लिया। अभी महेश कुमार जैन के स्थान पर ये आ गए। हालांकि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं बेटा। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4, लेकिन उनमें से अब एक चेंज हुए हैं, तो नए कौन बने? स्वामीनाथन जानकी रमन। ओके, अगला क्वेश्चन, गोधन योजना कहां पर शुरू की गई? गोधन योजना झारखंड में शुरू की गई है। गोधन योजना कहां पर शुरू की गई? झारखंड में शुरू की गई है। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो झारखंड आ गया तो झारखंड के तो बहुत सारे ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते ही बनते। यहीं पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। झारखंड में कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार किधर है? झारखंड के अंदर है। यहीं पर 1907 में टिस्को की कंपनी, टिस्को फैक्ट्री लगी थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। जब ये लगी थी तो बेटा झारखंड बना नहीं था, बिहार था, तो बिहार में लगी थी ये। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये टिस्को कंपनी कहां पर आ गई? झारखंड में। और कौन सा पठार के अंदर? छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया के अंदर, है ना। तो 1907 में सबसे बड़ा लोहे का सक्सेसफुल जो कारखाना था वो 1907 में लगा था झारखंड में, ठीक है ना। छोटा नागपुर में प्लेटू एरिया में टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये झारखंड। यहीं झारखंड में ही अबरक बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, आयरन यहां से निकलता है। यहाँ कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, है ना। ऐसे ही तांबा राजस्थान से, खेतड़ी की खान से निकलता है। वर्ल्ड फेमस है खेतड़ी माइंस, किधर? राजस्थान के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स कंपनी ने किस देश के स्टारिया 1 या स्टारिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया? तो बेटा ये जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने, स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के स्टारिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है।
इंडोनेशिया का जो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किसने किया? स्पेस एक्स कंपनी में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एशियाई चैंपियनशिप में ये मेडल मिला है अब की बार इनको भाई, और ये है भवानी देवी। भवानी देवी को ये पदक मिला है। कौन सी चैंपियनशिप में? एशिया। बेटा एशियाई चैंपियनशिप भी काफी टफ होता है ये कंपटीशन, क्योंकि आपको मालूम है यहीं पर एशिया में जो सबसे ऊपर जो पदक तालिका में आते हैं, मेडल्स की जो लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है वो चाइना या जापान रहते हैं। तो इनमें अब की बार हमारी जो लड़की है भवानी देवी, उन्होंने यहां पर मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया है। ठीक है ना। तो ये एशियाई चैंपियनशिप में रेसलिंग वगैरह तो चलती रहती, अब तलवारबाजी में भी अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो आने लगे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 योग दिवस की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2023? तो बेटा ये योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, ये रहा क्वेश्चन। वासुदेव कुटुंबकम ये अब की बार की जो वर्ल्ड योगा डे था उसकी थीम रही। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस, इससे पहले क्वेश्चन और है, भारत ने किसे आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की? तो आईएनएस ये जो नेवी का कृपाण मिसाइल वाला जो एयरक्राफ्ट या फिर अपना शिप जो होता है, जो से मिसाइल वगैरह सब दाग सकते हैं, तो ये अपना आईएनएस कृपाण ये किसको दिया अभी भारत ने? तो बेटा ये दिया है वियतनाम को। किसको दिया है? वियतनाम को ये दिया है। ठीक है ना। भारत ने आईएनएस कृपाण किसको दिया गिफ्ट में? वियतनाम को दिया। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? 14 जून। 14 जून को मनाया गया अभी। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच एक था? भारत और किस देश के बीच एक था? ऐसे भी लिख सकते हो, एक था एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन हुआ। एक था एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन जून 2023? तो बेटा इसका आंसर है मालदीव। मालदीव इज ए स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। मालदीव इज ए स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। बेटा इंडिया यहां पर एक था बंदरगाह भी बनाएगा। इंडिया का एक था नाम से यहां पर बंदरगाह भी होगा, सी पोर्ट भी होगा। भारत यहां पर सी पोर्ट भी बनाएगा एक था के नाम से। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बेटा आज की क्लास में हम यहां पर इतना ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन में इतने ही करंट के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेन इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। उनसे रिलेटेड ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।